राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह उठी थी तो देखा कि हाँ बिल्कुल मतलब गली जो हमारी है ना सुनसान रहती है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना 4:45 बजे। और जब तक तो सब सोए होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना वही उठते हैं बस। तो यहाँ पर बस मैं अपनी थोड़ी सी ना 10 मिनट या 20 मिनट मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी। तो गाइज़ आज जो दिन हो गया है ना वो है बुधवार का दिन और तारीख हो गई है आज 20 अगस्त। सो गाइज़ बस सुबह का टाइम है और सुबह के कर लेते हैं अपने काम को स्टार्ट और साथ में वेट लॉस जर्नी को भी स्टार्ट। तो गाइज़ सबसे पहले जो है गर्म पानी पीती हूँ और आज हस्बैंड जी भी ना मेरी होड़ से अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक गिलास गर्म पानी कर दिया है। और अब हम दोनों एक एक गिलास गर्म पानी पियेंगे और उसके बाद मैं अपना जो बच्चों का टिफ़िन है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं तो अपने लिए पी रही थी क्योंकि मुझे काम थे बहुत ज़्यादा, तो मैं मतलब अभी प्रेस करने के लिए बच्चों के कपड़े रखे हैं। तो यहीं पर फिर मैं आकर पी रही हूँ पानी गरम, और हस्बैंड जी को दे दिया था रूम में, क्योंकि वो वहीं पी रहे हैं गर्म पानी। और कह रहे थे कि मुझे भी जो ड्रिंक वेट लॉस ड्रिंक पीती है ना वो मुझे भी देना, तो वो भी मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। और गाइज़ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से वज़न बढ़ता है, या फिर कुछ चीज़ छोड़ने की वजह से वज़न बढ़ता है, या फिर नाश्ता नहीं करते हैं तो वज़न बढ़ता है, या हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब वज़न बढ़ता है। तो वही आपके साथ शेयर करूँगी कि वज़न किस कारण से बढ़ता है। तो यहाँ पे ना बच्चों का लंच भी तैयार कर रही हूँ। लंच में बना रही हूँ भिंडी, जो कि मैंने गरम तेल में प्याज को भून के ना और फिर अच्छे से उसमें मसाले डाल दिए थे, बेसिक मसाले होते हैं। और फिर भिंडी मैंने छौंक दी थी। तो साइड में भिंडी बन रही है दूसरी गैस पे, और यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए पराठे तैयार कर दूँगी। तो बस यहाँ पे गाइज़ हमारा जो है सुबह का जो काम होता है ना एक हाउस वाइफ का, वो रहता है। और हम घर के काम करते करते ना अपने लिए कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे अभी तैयार ही हो रहे थे, मतलब जो उनके छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो कर रहे थे। और साथ में मैंने फिर लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे मुझे, बच्चों की यूनिफॉर्म थी। और यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन टी करी ब्लैक कॉफ़ी को तैयार कर रही थी। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं मॉर्निंग में ही जल्दी ले लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तब थोड़ी सी मेरी ग्रीन जो ब्लैक कॉफ़ी है वो लेट हो जाती है। और आज का पूरा जो है रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे डेली करती हूँ, लेकिन आज आपको कुछ बातें बतानी हैं जो कि आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत काम आएंगे। तो जो हम एक हाउस वाइफ होते हैं ना, अपना घर का सारा काम करने में ही लगे रहते हैं। सबकी जिम्मेदारियाँ, सबके टाइम पर सारे काम, इतनी जिम्मेदारियाँ संभालते संभालते ना अपने ऊपर ध्यान ही देते। और शादी के बाद, बच्चे होने के बाद इतना वज़न बढ़ जाता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा वज़न क्यों बढ़ गया और कैसे बढ़ गया और कब बढ़ गया, ये भी नहीं पता चलता। तो बच्चे होने के बाद तो अधिकतर थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ता है हर लेडीज़ में, थोड़ा सा मोटापे का फ़र्क पड़ता है और जो हमारे इंचेस हैं वो भी थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन उन सबको मेंटेन करना आप एक औरत के हाथ में ही होता है कि हम किस तरीके से अपना शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दालचीनी और सौंफ का पाउडर है, ये जो मैंने घर पे ही बनाया था। इसको मैं डेली ले रही हूँ और ये दालचीनी का पानी बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप थोड़ा सा अदरक डाल के भी इसको उबाल सकते हैं। तो ये 1.5 गिलास पानी है और अभी इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े हैं वो सुखा रही हूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे तो मैंने धो के सुखा दिए थे। और मौसम अभी कुछ बादल आ रहे हैं, कुछ धूप निकल रही है, तो इस तरीके का मौसम हो रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे ना पानी भी अच्छे से मेरा बॉयल होना शुरू हो गया था, और इस पानी को मैं कम से कम 5 मिनट पकाती हूँ, खूब अच्छे से बॉयल कर देती हूँ। और जब ये रह जाता है ना 1/4 गिलास पानी, तब मैं इसको ढक के रख देती हूँ, ताकि दालचीनी की जो गुडनेस है ना, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो पानी मैंने यहाँ पे उबाल लिया है दालचीनी का, अब इसको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा होगा तब जाके पीऊँगी। तो इतनी देर में मैं लगा लेती हूँ पोछा। और देखिए पोछा मैं अपने हाथ से ही लगाती हूँ, वाइपर से नहीं लगाती हूँ। जब मेरी कभी
तबीयत और पीरियड्स की प्रॉब्लम हो तो तब जाके मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही पोछा लगाऊँ। और काफ़ी बड़ा घर है तो इसलिए ना मैं बाहर जो खुला है ना वहाँ पे तो मैं फिर भी चलो वाइपर से कर देती हूँ, लेकिन अंदर जो है मैं सारे में हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। और मम्मी जी नहाकर अपनी पूजा पाठ करेंगी, तब तक मैं अपना खाना बना रही हूँ। वैसे तो नाश्ते के लिए भिंडी रखी थी, लेकिन दोपहर के लंच की तैयारी भी कर दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर वही है कि सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा आलस भी आ जाता है कई बार। तो आज मुझे दाल चावल बनाने हैं लंच में, मैंने पहले ही बच्चों को बता दिया था। तो जब तक दाल चावल बन रहे हैं तब तक कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज। और गाइस ये देखिए मैंने कितना अच्छा प्रोडक्ट है मेरे पास, और इससे ना आपका जो है एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो कई बार मैं इस वाले ना इंस्ट्रूमेंट से भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इससे ना आप आराम से 50-50 के 2 सेट कर सकते हैं। इससे आपकी कमर और आपकी थाई और आपका बेली फैट, लोअर फैट एंड हिप्स एरिया बहुत जल्दी आपका कम होगा। इससे ना आपको कमर में भी दर्द नहीं होगा और आराम से इस एक्सरसाइज को ना आप कर सकते हो। मैंने ये ना मीशो से परचेज़ किया था और बहुत ही सस्ता है और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। तो आप भी ला सकते हैं और एक्सरसाइज को ईजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज मैंने थाई एरिया के लिए करी थी। और ये वाली साइड की जो चर्बी होती है ना, जो कि हमारा सूट या साड़ी पहनने से या फिर कोई भी टॉप पहनने से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज है। इसकी आप 20 एक साइड से और 20 दूसरे साइड से आप कर सकते हैं। आपका जो साइड की चर्बी है बहुत जल्दी कम होगी। तो गाइस मैं आपसे बात कर रही थी कि आज की वीडियो में कि जो हमारा जो वज़न बढ़ता है ना वो किस कारण से बढ़ता है। देखिए वज़न कम एक कारण तो यही होता है कि हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा शुगर खाते हैं और तब जाके हमारा वज़न बढ़ जाता है। या फिर बच्चे होने के बाद तो वज़न बढ़ता ही है थोड़ा बहुत। और सबसे मेन जो कारण मुझे लगता है ना, जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं ना तो हमें पता नहीं होता और उस कारण से हमारा जो है वज़न बढ़ता है, हमें पता भी नहीं चलता। हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण भी हमारा वज़न बढ़ता है। और जो लोग नाश्ता नहीं करते वो सोचते हैं ना कि हम नाश्ता नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, या फिर नाश्ता छोड़कर और आप दोपहर में 1 रोटी या 2 रोटी खा रहे हैं तो उससे भी ना वज़न बढ़ता है। तो अगर आपको नाश्ता करना है तो हल्का फुल्का ज़रूर कीजिएगा। चाहे तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, चाहे तो आप चाय बिस्किट ले सकते हैं, कुछ भी लें, लेकिन हल्का फुल्का नाश्ता पक्का आपको मॉर्निंग में करना ही है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है ना जिसे हम कहते हैं दूध बिलोना, जैसे हम पहले ना दूध बिलोते थे, तो ये वाली एक्सरसाइज उसके लिए होती है। और इससे ना आपकी बाजू की चर्बी बहुत जल्दी कम होगी। और गाइस ये जो बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि वज़न बढ़ने के यही कारण होते हैं, और मेन को कारण यही होता है कि आप तीनों टाइम जो खाना खाते हो ना उसको अच्छे से चबाकर 32 बार फार्मूला की तरह ही खाइए। 32 बार फार्मूला की तरह चबा चबा के खाएंगे तो आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और आपको डाइजेस्ट भी हो जाएगा सारा खाना। तो गाइस यहाँ पे ना फिर जो मेरी एक्सरसाइज है वो मैं कंप्लीट करती रहती हूँ। और आज इतना मन लग रहा था ना एक्सरसाइज करने में, मेरा बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। आज मुझे ना किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने दाल चावल लंच के लिए तैयार करने के लिए रख दिए थे। और जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया एकदम, मैं क्या बताऊँ। और जब मेरे को लगता है ना कि अभी बहुत काम है तो फिर मेरी एक्सरसाइज इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन आज मेरा बहुत मन कर रहा था एक्सरसाइज करने का, लेकिन आपको सारी एक्सरसाइज दिखाती और सब कितनी कितनी रेपिटेशन करती हूँ वो सब दिखाती हूँ तो ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और अभी ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। अब तो मैंने कम से कम आज 1.25 घंटा एक्सरसाइज करी है कंटिन्यू। और ये वाला जो यंत्र है ना, ये वाले से तो और भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसकी भी ने मैंने 30-30 के 2 सेट कर लिए थे। और पसीने और बॉडी ना एकदम हीट करने लगी थी, इतनी एक्सरसाइज करी थी। और जब मैं लेट कर एक्सरसाइज कर रही थी ना तो बॉडी एकदम इतनी हीट कर रही थी बहुत ज़्यादा, और पसीने पसीने हो रहे थे। क्योंकि एक तो मैं पंखा बंद करके एक्सरसाइज करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। लेकिन गर्मी अगर आप देखोगे ना तो फिर आप क्या नाम है वज़न जो है कम नहीं कर सकते। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरी जो तितली आसन है मैं उसे लेट के भी कर लेती हूँ। इससे ना आपके इनर थाई पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप बहुत जल्दी कम मतलब पतले दिखाई देंगे।
और ये वाली एक्सरसाइज आप साइड की चर्बी और हिप्स एरिया को कम करने के लिए होती है। तो सारी एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाली एक्सरसाइज फुल बॉडी के लिए होती है, जो कि मैं हमेशा अधिकतर करती भी रहती हूँ। तो एक्सरसाइज कुछ मेरी नई भी होती है, कुछ मेरी पुरानी होती है, जिनसे मुझे वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिली है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ईजी है। बेड पे लेटे लेटे आप अपने पैरों को इस तरीके से करेंगे तो आपके थाई और हिप पर बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा और टमी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो गाइज़ मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने सोचा चलो दाल भी छौंक देती हूँ, और हस्बैंड जी जा रहे थे तो उनको खाना खिला के ही भेज देती हूँ। तो ना वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि 11 या 10:30 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि ये अपना करके जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चिया सीड्स और गोंद कतीरा आज मॉर्निंग में खाली पेट ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है और मुझे लगा कि ये खाली पेट लेने से काफ़ी अच्छा असर करेगा। वैसे तो इसे चिया सीड्स को और गोंद कतीरे को आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में लोगे ना तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। और चिया सीड्स वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी रहते हैं। तो इसको मैंने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चिया सीड्स और गोंद कतरे डाल लिया है, साथ में थोड़ा सा नींबू डाल लिया है। तो चलिए इसको भी मैं आराम से सिप सिप करके पीऊँगी, एंजॉय करके। और ये बहुत अच्छा लगता है। चिया सीड्स आप चाहें तो अपनी जैसे आप दही खाते हैं ना, तो उसमें डाल के खा सकते हैं, या फिर चाय में, जैसा भी आपको चिया सीड्स खाना है वैसा आप खा सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि चिया सीड्स खाने के बाद, पीने के बाद आप आधा घंटा कुछ भी नहीं खाएं पिएँ, और इसके ऊपर से ना 1 गिलास पानी ज़रूर मेरे कहने से पीजिएगा, क्योंकि चिया सीड्स के जो बीज होते हैं ना, अगर आप चबा चबा के नहीं खाओगे और 1 गिलास पानी ऊपर से नहीं पियोगे तो आपके पेट में जाके वो जम भी सकते हैं। तो इसलिए चिया सीड्स का पानी ज़रूर पिएँ, और ये खाली पेट पिएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर किचन के थोड़े बहुत जो बर्तन थे, मैंने जो खाना बनाया था लंच के, तो वो थे, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया था। और अभी मैं ले रही हूँ अपना यहाँ पे दालचीनी का पानी। और ये ज़्यादा गर्म नहीं है, ये हल्का सा ही गुनगुना है। इसको मैंने ज़्यादा तेज़ से गर्म नहीं करा है, क्योंकि मैं अभी खाली पेट ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा तेज़ से नहीं करा, हल्का फुल्का ही गर्म कर रखा है। तो चलिए गाइज़, अभी मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपना पानी, और उसके 10 मिनट बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो गाइज़ ये पानी ना बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से आप पाउडर बना के इसको रख सकते हैं स्टोर करके, और डेली आप इसको मॉर्निंग में खाली पेट पीजिएगा, आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा। और साथ में आप चाहें जिसमें अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग भी डाल सकते हैं, और आपका वज़न देखिए फिर तेज़ी से कितनी जल्दी कम होगा। तो यहाँ पे मेरा जो पानी है वो मैं अच्छे से पी रही हूँ। और ये दालचीनी का जो पानी होता है ना, अगर इसमें आप नींबू ना डालो ना, तो ये थोड़ा मीठा मीठा सा पानी लगता है। तो चलिए गाइज़, फिर मैं आ गई थी नहाकर, और यहाँ पर मेरे जो 1 रोटी और भिंडी और 1 गिलास चाय था। तो ये मेरा हो गया आज का ब्रेकफास्ट। तो मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करती ज़रूर हूँ, और आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कपड़े धोए थे। तो आज मुझे 11 बज गए हैं ब्रेकफास्ट करने में, वरना तो मैं 10:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। सो गाइज़, यहाँ पे बस अपना लंच लेके, सॉरी, ब्रेकफास्ट लेके जाऊँगी, और उसके बाद अच्छे से अपना जो है आराम से बैठकर खाऊँगी। तो जब भी आप खाना या अपना ब्रेकफास्ट करते हो ना, तो इस तरीके से बैठ के खाओगे ना, तो आपका पेट जो है बाहर नहीं निकलेगा, खाना आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और खाने को आप अच्छे से 32 बार फार्मूला की तरह चबा चबा के खाना, और छोटी छोटी बाइट बना कर खाना। उसके बाद मैंने सबको खाना बना के दे दिया था, और मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। तो चावल है, 1 रोटी है, प्याज है, हरी मिर्च छुकी हुई है, दाल है। तो ये है हमारा दोपहर का लंच। सो गाइज़, यहाँ पे ना मेरे जो सासू माँ हैं वो गई थी आज कान्हा जी की छठी में मंदिर में। तो मैंने उनसे कह दिया था कि थोड़ी सी ना, मतलब अपनी फ्रेंड से वीडियो बनवा लेना, तो उन्होंने ये वीडियो बनाई है। और आप कान्हा जी की छठी कब कर रही हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कान्हा जी की छठी मुझे भी करनी है, और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस दिन करूं। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर मंदिर, और जो ये बड़े बड़े भगोने हैं ना, इसमें है कड़ी चावल बना रखे हैं। तो कान्हा जी की छठी हो गई है मंदिर में। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कान्हा जी की छठी कैसे करते हो और क्या करते हो। तो यहाँ पे सब अपनी भक्ति में कान्हा जी की छठी में आए हैं लीन होकर, और बहुत ही अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना इसलिए म्यूट करा था
वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ कि ताकि कॉपीराइट ना आए। और घर आके ना फिर यहाँ पे मैंने तोरी और तोरी के छिलके, जो कि हमारे बगीचे में लग रही है तोरी, तो ये घर के ही बनाए हैं और सबको रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे फिर मेरा भी जो रात का खाना है उसको भी मैं लगा लूँगी सबको खिलाने के बाद। फिर किचन विचन के बर्तन साफ़ करके, रसोई साफ़ करके, थोड़ा 10 मिनट घूम के तब जाके मेरा काम ख़त्म होता है और यहाँ पे सबको बना दिया था खाना। तो चलिए मैं अपना भी लगा लेती हूँ खाना। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली, थोड़ी सी तोरी है, तोरी के छिलके और आलू की सब्ज़ी है, 2 रोटी है। तो आज की वेट लॉस जर्नी आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।